दोस्तों, भारतीय एविएशन इंडस्ट्री अपने आप में ही पूरी दुनिया के लिए एक काफी बड़ी मिसाल बन चुकी है कि कैसे 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भारत आज अपने एविएशन पर इतना ज्यादा फोकस कर रहा है कि हर आम इंसान के लिए हवाई यात्रा को उपलब्ध कराया जा सके, जिसके लिए कई सरकारी योजना आज अपनी पूरी ताकत से काम कर रही है। इसी बीच हमने देखा कि कैसे एयर इंडिया और दूसरी भारतीय कंपनियों ने काफी बड़ी मात्रा में नए एरोप्लेन खरीदने शुरू किए ताकि हमारी बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट तब सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे और इसी दौरान दोनों देशों के बीच में कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए, जिसके बाद अमेरिका की कंपनी बोइंग अब भारत के अंदर एक बड़ा निवेश करने जा रही है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो गई है कि बोइंग अब भारत के अंदर $100 मिलियन का एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में जुटी हुई है, जो भारत में मौजूद एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा मजबूती देगा। साथ ही इस बड़े इन्वेस्टमेंट के जरिए बोइंग भारत के अंदर पायलट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना चाहता है। बता दें कि बोइंग और भारत के बीच में काफी पुराने रिश्ते हैं, जिसके तहत बोइंग के सैकड़ों एयरक्राफ्ट आज भारतीय एविएशन कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही बोइंग एजुकेशन लेवल पर भी काफी अच्छी तरह से काम करती है, जिसके तहत इस कंपनी की तरफ से कई इंफ्रास्ट्रक्चर और पायलट ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जो भारत के एविएशन सिस्टम को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं पर इस अमेरिकी कंपनी की तरफ से $100 मिलियन का ये इन्वेस्टमेंट काफी मजबूत समय पर आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में मौजूद हैं और सिर्फ कुछ हफ्तों पहले ही दोनों देशों के बीच में लगभग 200 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके तहत भारतीय कंपनियों ने बोइंग से काफी बड़ी संख्या में विमान खरीदे, जिसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर में से भी शामिल किया जाता है। डिटेल में बात करें तो कुछ समय पहले ही एयर इंडिया ने बोइंग को 20 787 ड्रीम लाइनर, 10 777 एक्सेस और 190 737 मैक्स नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए, जिनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कई बिलियन डॉलर की है। ऐसे में भारत की तरफ से इतना बड़ा बिजनेस आता देख बोइंग भी हमारे एविएशन इंडस्ट्री में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो चुका है, जो भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर अमेरिका और भारत के रक्षा संबंधों से निकलकर आ रही है, जिसके तहत आखिरकार इतने लंबे समय के इंतजार के बाद भारत ने ड्रोन के क्षेत्र में एक काफी बड़ी छलांग लगाते हुए अमेरिका को $3 अरब की बड़ी डील थमा दी, जिसके बाद अमेरिका हमें एक ऐसा ड्रोन देने वाला है जिसने पहले ही भारतीय नौसेना के साथ सेवा में रहकर अपनी क्षमता साबित कर दी। बता दें कि इस ड्रोन के इस्तेमाल से भारत में मौजूद हर रक्षा विशेषज्ञ काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से सरकार को कई जगहों से इन्हें खरीदने का सजेशन मिल रहा था, और अब आखिरकार भारत सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठा लिया। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका को एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के तहत $3 बिलियन की कीमत पर 31 MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदने का फैसला कर लिया, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, जो भारतीय सशस्त्र बलों के साथ सेवा में आकर हमारी सर्विलेंस की क्षमता में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी करेंगे, जो चीन पर हमें बड़ा एडवांटेज दे सकती है। एक और अच्छी बात तो यह है कि जिस वक्त भारत अमेरिका के साथ ड्रोन से लेकर फाइटर जेट इंजन तक को हासिल करने की बड़ी डील और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में लगा है, उसी वक्त अमेरिकन कांग्रेस में कई सीनेटर साथ मिलकर ऐसा प्रस्ताव पास करने की तैयारी में है, जिससे भारत के हथियारों की सेल फास्ट ट्रैक की जा सके, क्योंकि इससे अमेरिका के इंटरेस्ट भी सुरक्षित हो सकते हैं। बता दें कि इस डील के तहत भारत को जितने भी ड्रोन मिलेंगे, उनमें से 15 ड्रोन नौसेना को दिए जाएंगे, जबकि 8 ड्रोन वायुसेना, तो 8 ड्रोन सेना को दिए जाएंगे, जिसके बाद इन शक्तिशाली सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन का इस्तेमाल हम लगभग हर डोमेन में कर रहे होंगे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि $3 बिलियन की इस डील को साइन करने से पहले भारतीय नौसेना ने इन MQ-9B ड्रोन्स को इस्तेमाल करके देख लिया, और इनकी परफॉर्मेंस से हर कोई प्रभावित है, क्योंकि एक छोटे से टाइम पीरियड में ही इन ड्रोन्स ने 12,000 घंटों की फ्लाइट को हासिल किया और कई लाख किलोमीटर के एरिया को स्कैन करते हुए एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर तैयार किया, जिससे भारतीय नौसेना हिंद महासागर के चप्पे चप्पर पर पैनी नजर रख सकती है। ऐसे में सिर्फ 2 MQ-9B ड्रोन के साथ जब भारतीय नौसेना ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो हम बस इस बात का अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ऐसे 30 से भी ज्यादा ड्रोन भारतीय सशस्त्र बलों के साथ सेवा में कितना बड़ा इंपैक्ट लेकर आएंगे। वहीं पर आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि जब चीन के साथ हमारा विवाद चरम पर पहुंच गया था, तब भारत ने सीमा पर निगरानी के लिए इन्हीं ड्रोन की तैनाती की थी। उस वक्त भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेट किए जा रहे MQ-9 ड्रोन को हिंद महासागर से निकालकर लद्दाख में तैनात किया गया था, जहां
जहां पर हम चीनी सेना के हर छोटे से छोटे कदम पर नजर रख सकते हैं। और इसकी वजह से हमें कई बार इतना फायदा हुआ है कि चीन को इस बात से काफी चिढ़ होने लगी कि आखिर वह सीमा पर भारत को चकमा क्यों नहीं दे पा रहा और हर बार हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब कैसे दे रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि इंडिया प्रोबेबली फर्स्ट नेशन टू गेट MQ-9B रिपर ड्रोन फ्रॉम US, यानी अमेरिका से MQ-9B रिपर ड्रोन लेने वाला भारत पहला देश हो सकता है। यानी कि इस वैरायटी का ड्रोन अमेरिका ने अभी तक किसी को भी नहीं दिया है और भारत ऐसा पहला देश हो सकता है। दोस्तों, भारत और अमेरिका की साझेदारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।